नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, बात करेंगे चौकीदार दफादार मुद्दे की। देखिए, चौकीदारों का मामला जो है बिहार में कई वर्षों से चल रहा है। लगातार चौकीदार दफादार जो लोग हैं, जो चौकीदारी के लिए अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं, वो सड़कों पर उतरते हैं अपने नेता के साथ, अपनी जनाधार के साथ, अपनी भीड़ के साथ प्रदर्शन करते हैं, अनशन करते हैं, आंदोलन करते हैं, अपनी मांगों को रखते हैं। लेकिन सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि जब इतना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं तो उनकी मांगों को सुना क्यों नहीं जा रहा है। सवाल ये है कि जब इतना सब कुछ हो जा रहा है तो चौकीदार दफादार संघ के लोग कोर्ट और हाई कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं। सवाल यह भी है कि जब इतना सब कुछ हो गया तो मामला फंस कहां रहा है। सवाल यह भी है कि क्या सरकार कुछ कर भी सकती है कि नहीं कर सकती है। देखिए, कई तरह के सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे और पासवान जाति से और पिछड़ी जाति के कई लोग होंगे जो कि चौकीदार बनना चाह रहे होंगे और चौकीदारों की नियुक्ति की आशा उनके अंदर होगी, तो उनके अंदर यह सवाल जरूर उठ रहा होगा। देखिए, चौकीदारों की नियुक्ति जो है कई तरह से होती थी और चौकीदारों की नियुक्ति पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार जो है दरिया दिली दिखाते हैं और चौकीदारों की नियुक्ति जो है फिर से अपवाद स्वरूप चालू हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो है फिर से चौकीदारों की नियुक्ति बंद हो जाती है। मामला जो है हाई कोर्ट में जाता है। हाई कोर्ट जो है मामले को इस बात को कहते हुए नकार देता है कि जिस प्रकार से इसमें नियुक्ति हो रही है और इसकी जो नियमावली है वो ठीक नहीं है। कई तरह के जो आर्टिकल्स हैं उसको ये टच करता है और उसके बाद कोर्ट जो है इसको रिजेक्ट कर देता है और कोर्ट का हवाला देते हुए नियुक्ति बंद हो जाती है। अब मामला यह होता है कि उस हाई कोर्ट के सेगमेंट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाया जाता है और सुप्रीम कोर्ट भी सीधे कह देता है कि हम हाई कोर्ट के मामले पर जो है अडिग है। हाई कोर्ट ने जो कहा है वही सत्य है और बात यह होता है कि उनकी नियुक्तियां जो है रुक जाती है। हालांकि जब चौकीदार दफादार संघ के कई नेताओं से हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि कई ऐसे लोग हैं जिनको तो यह भी नहीं पता कि चौकीदारों की नियुक्ति जो है बंद है। सीएम नीतीश कुमार जो है वो जानते हैं इस बात को। लेकिन सवाल अब यह था कि नियुक्ति रुकी क्यों और क्या कोर्ट हाई कोर्ट का एक्शन था। आपने समझ लिया ना, हाई कोर्ट का ही यह फैसला है कि चौकीदारों की जो भर्ती की जो नियमावली है और चौकीदारों की जो नियुक्ति की नियमावली है वो कई आर्टिकल्स को टच करता है, जिसके हवाला देते हुए जो है इस नियुक्ति को रोक दिया गया है चौकीदारों की और सुप्रीम कोर्ट भी इसी बात पर अटिग है। अब सवाल यह है कि जब कोर्ट का फैसला आ गया है तो सरकार कुछ कर सकती है कि नहीं, नीतीश कुमार कुछ कर सकते हैं कि नहीं, और कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, और अगर कुछ करना संभव भी है तो कब तक करेंगे, यह भी सवाल है ना। देखिए, बात यह है कि कई नेता जो है इस बात को मिलकर के और जो संयुक्त सचिव है उन्होंने इस बात को भी कहा है कि आपके लिए हम एक नियमावली बना देते हैं और फिर से जो है आपकी भर्तियां शुरू हो जाएंगे, नियुक्तियां। लेकिन चौकीदार समाज के जो नेता हैं और जो चौकीदार समाज के जो लोग हैं उनका भी स्पष्ट कहना है कि नहीं नहीं, नियमावली मत बनाइए, क्योंकि नियमावली को कभी भी खंडन किया जा सकता है। यदि आप नियमावली बना देंगे तो हाई कोर्ट कभी भी इस नियमावली का खंडन कर दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट जो है कभी भी इस नियमावली पर रोक लगा दे सकता है। यह अस्थायी चीज नहीं है और हम चौकीदारों को जो है अस्थायी कुछ जो है व्यवस्था किया जाए। देखिए, चौकीदार जो समाज में जो लोग हैं, जो कि चौकीदार दफादार की जो नियुक्तियां होती है वो अधिकांशतः पिछड़ी जातियों के लोगों को होती है, जिसमें सबसे अधिक संख्या जो है पासवान जाति की थी। अब जो है बात यह है कि अगर बिहार सरकार चाहे तब जो है चौकीदार की नियुक्तियां फिर से शुरू हो सकती है और सारा मामला जो है सेट हो सकता है। लेकिन कैसे? देखिए, बिहार विधानसभा के पटल से यदि एक अध्यादेश को पास किया जाए कि चौकीदारों की नियुक्ति ऐसे ऐसे जो है होगी, तब जाकर के जो है चौकीदार दफादार की नियुक्ति फिर से संभव हो पाएगी। यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने के बाद भी जो है यदि सीएम नीतीश कुमार और सरकार चाहे, गवर्नमेंट जो है एनडीए की चाहे, तो चौकीदार दफादार भाइयों के साथ जो है न्याय हो सकता है। जी हां, जो पिछड़ी जाति के लोगों को जो काम करने का मौका मिलता था वो हो सकता है और इनकी संख्या भी काफी बड़ी है, काफी भारी भरकम जो है इनकी संख्या है। और सवाल यह है कि अध्यादेश, जी हां, नीतीश कुमार और वर्तमान सरकार
बिहार विधानसभा के पटल से यदि अध्यादेश लाती है, यानी कि एक ऐसी नियम, एक ऐसा कानून जो कि ला करके जिसमें नियुक्तियों के बारे में कहा जाए, जिसमें चौकीदार दफादार समाज के लोगों की जो बातें हैं, हक हवदा का बात किया जाए, और उसको जो है फिर एक अध्यादेश के रूप में बिहार विधानसभा के पटल से पारित कर दिया जाए, तब जो है ये अस्थायी हो जाएगा। जहां उसके बाद जो है इसको नियमावली की तरह खंडित नहीं किया जा सकता है। अब सवाल वो नहीं है कि कौन करेगा, अब सवाल यह है कि कैसे होगा, और हमने आपको बताया भी कि कैसे होगा और कहां मामला फंसा था। जी हां, हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाया था, और जो है सीएम नीतीश कुमार चाहेंगे और सरकार चाहेगी तो ये कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि होगा भी कि नहीं, करेंगे भी कि नहीं। देखिए, लगातार इन लोगों का मामला चल रहा है, चौकीदार दफादार भाइयों का लगातार मामला चल रहा है, और कई बार सीएम से गुजारिश किए हैं, कई बार चिराग पासवान से मिले। चिराग पासवान भी हमेशा कहते हैं कि हम चौकीदार दफादार भाइयों के साथ में हैं। लेकिन सवाल यह है कि चौकीदार दफादार का जो मामला फंसा हुआ है, इससे चौकीदार समाज के लोग नाराज हैं। यानी कि कम्युनिटी है चौकीदार दफादार की, जैसे आप समझ सकते हैं कि कई लोग इस फील्ड में जो है काम करते हैं, तो उन लोगों की जो है अपनी एक पकड़ है, और पासवान जाति के काफी लोगों की संख्या चौकीदार दफादार नियुक्तियों में होती थी, और एक बड़ा वोट बैंक जो है बिहार में पासवान जाति की है। सवाल यह है कि यदि नीतीश कुमार चाहेंगे तो यह हो सकता है, सरकार चाहेगी तो यह हो सकता है, लेकिन यदि नहीं हुआ तब क्या होगा? तब जो है बिहार विधानसभा के चुनाव में जो है बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, चौकीदार दफादार संघ के कई साथी हैं जिनसे बातचीत करने पर यह बात पता चलता है कि जब लालू जी की भी सरकार थी तो उस बार भी इस प्रकार की चीजें हुई थी। उनके कई नेता का कहना है कि हमने इतना उनका विरोध किया था कि उनकी सरकार गिर गई, और 20 साल बाद तक भी जो है उनकी सरकार नहीं आ पा रही है बहुमत के साथ। और चौकीदारों की अच्छी खासी पकड़ है, जहां भी प्रखंड में बुझाते हैं, जहां भी जगह पर जाते हैं, तो कम से कम 1000-1500 की संख्या में, 2000 की संख्या में लोगों की पकड़ तो उनके साथ बन ही जाती है। अब अल्टीमेटम सरकार को है चौकीदारों का कि जो है सरकार हमारी बातों को सुने। देखिए, नीतीश कुमार को रोजगार पुरुष कहा जाता है, नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहा जाता है, और सब लोगों की उम्मीदें नीतीश कुमार पर ही टिकी है, और एकमात्र विकल्प नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की सरकार है। और एकमात्र विकल्प जो है बिहार विधानसभा से जो है अध्यादेश को पास कर दिया जाए और इनकी नियुक्तियां शुरू की जाए, क्योंकि नियमावली जो है अस्थायी समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। अब आप क्या समझते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल धन्यवाद, आप एक न्यूज़ 24 दें, और ये भी जरूर बताएं कि चौकीदारों दफादारों के साथ जो हो रहा है और उनकी जो नियुक्तियां फिर से शुरू हो सकती है अध्यादेश ला करके, वो कब तक आएगा, सरकार से कितनी मांगे होती रहेगी।